एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कुछ कहा आपके पार्टनर से आपके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। टोटली हम कुछ इस प्रकार से रीडिंग करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके और आपके पार्टनर के बीच की हुई वार्तालाप को, है ना। आपके पार्टनर और जिनसे भी बातें कर रहे थे, है ना, उनकी पहले हम एनर्जी को चेक करेंगे, यानी कि क्या बातें हो रही थी वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, just a minute. ओके, कार्ड्स बड़े निकल रहे हैं ज़्यादा, है ना। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। यहाँ है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ मेरे पास चैरियट की एनर्जी। ओके, यह है मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आज शाम की हम बात कर रहे हैं, शाम की। ओके, सो देखिए आपके जो कार्ड्स हैं ना, ये मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। इस मैटर को लेकर के बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बातें कर रहे थे, तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार आज सिचुएशन कुछ इस प्रकार से मेरे सामने आई है, कुछ इस प्रकार से है मेरे सामने कि ना मैं इधर को जा रहा हूँ ना मैं उधर को जा रहा हूँ। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्या ही कहूँ तुमसे। आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, रिश्ते में क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं, क्या ना लाऊं। बड़ा कन्फ्यूज़न में हो यार, चीज़ें कहाँ तक पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी ये तक आइडिया नहीं है मुझे। एंड मेरी ज़िंदगी का ये जो बेहतरीन टाइम है, जो बेहतरीन से बेहतरीन टाइम मैंने निकाला है ना, ये मेरी ज़िंदगी का एक अलग सा ही टाइम पीरियड है जब मैं अपने आप को फेस कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों में। मैं अपने रिश्ते को एकदम से बहुत दबा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दबा चुका हूँ। मैं अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ जो चीज़ें मुझे देखनी थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। मैं अपने आप में कहीं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला। क्या करूँ, क्या ऐसे करूँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा है।
बस मुझे चाहिए तो वो चाहिए, वो नहीं तो कोई भी नहीं। मुझे ऐसा हो चुका है कि वो नहीं तो कोई भी नहीं। यार ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने आ जाती हैं कभी कभी कि मुझे चूज़ करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक तरफ खुशियां हैं तो दूसरी तरफ वही है तकलीफ़ और दर्द। किस तरफ जाऊं मैं? दोनों तरफ ही मेरी खुशियां हैं, लेकिन एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है। क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा है। सच में बता रहा हूं, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मेरे। मुझे अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं उसके एक कॉल का वेट करना चाहता हूँ, एक मैसेज का वेट करना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ से चाहता हूँ कि उसके तरफ से कुछ ऐसा दिखे मुझे जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगी ना तो मैं नहीं जाऊँगा, सच में मैं नहीं जाऊँगा। मैं कभी भी उसके पीछे नहीं जाऊँगा, कभी भी मैं उससे बात नहीं करूँगा। सच में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा पीछे। अगर वो उसे बुरा लगा, उसे लगा कि नहीं मैं उसका पीछा कर रहा हूँ या मैं उसे परेशान कर रहा हूँ ना, तो मैं सच में नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। मेरे अंदर का जो अकेलापन है ना, जो खालीपन है ना, वो बहुत मुझे परेशान कर रहा है। अंदर से जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो बहुत 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 परेशान है। मैं एकदम समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं आ रहा सच में। मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में बैलेंस बनाऊं कि क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना वो उसकी कमी कहूँ या मेरी ज़िंदगी में जो उसका आना है वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल वाला टाइम है। जब मेरी ज़िंदगी में वो आई, मेरी ज़िंदगी में उसने एंट्री किया और मेरी ज़िंदगी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। मेरी ज़िंदगी का वो बेस्ट टाइम, वो बेस्ट टाइम था जब वो मेरे करीब आई, जब मैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को फील किया। यार सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई। लेकिन मैं क्या करूँ, अभी फ़िलहाल मेरे अंदर का इतना ज़्यादा जो मेरा प्रैक्टिकल नेचर है, जो लॉजिकल मेरा माइंड है, वो चूज़ नहीं कर पा रहा है। मेरा लॉजिकल माइंड ही मुझे कन्फ्यूज़न में डाल रहा है कि मैं क्या करूं। कभी सोचता हूं कि फैमिली ठीक है, फैमिली की तरफ जाना चाहिए, तो कभी लगता है कि नहीं यार, मेरा प्यार है, वो मेरा प्यार है या मैं उससे प्यार करता हूं और मुझे ना उसी के साथ जाना चाहिए। पता नहीं क्यों ये बार बार रिपीट होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों में कन्फ्यूज़ हूँ। क्या करूँ मैं, किसकी बातों पे यकीन करूं, क्या करूं मैं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। कभी लगता है कि ठीक है, मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा और मैनेज करूंगा, लेकिन फिर लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी खुशियाँ उसके साथ जुड़ चुकी हैं। मैं दिल से उसके साथ जुड़ चुका हूँ। मेरा दिल दिमाग सिर्फ उसके लिए है, मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए फीलिंग्स है, मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए जो भी भावनाएं हैं वो है, बाकी किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और मेरा लॉजिकल माइंड तो तुम्हें पता है कि अपना फ़ायदा देख के ही चलता है। तुम्हें तो ये मेरे अंदर क्या पता ही है कि हाँ मेरा लॉजिकल माइंड है तो मेरे साथ क्या क्या होगा। वो चीज़ें होती हैं यार, मेरे साथ होती हैं, मुझे तकलीफ़ होता है इन सारी चीज़ों को देख के, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मुझे उससे प्यार है, बस मैं उससे प्यार करता हूँ बस। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा उससे। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में, बस मुझे उसका प्यार चाहिए। उसका प्यार मुझे मिल जाए ना, मैं आराम से रहूँगा, मैं आराम से रहूँगा। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अपने आप में बहुत दर्द में हूँ। मुझे अपने आप को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मैं क्या करूँ। मुझे अपने आप को लेकर के ही कन्फ्यूज़न हो रही है। यार कुछ भी करो, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप ठीक करो यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस तो मुझे चाहिए और वो तुमसे ही चाहिए किसी और से नहीं चाहिए। तो गाइडेंस तुम्हें देना होगा, चाहे जैसे दो।
मेरा माइंड जो है ना ऐसा लगता है कि बुड़ुम हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है। मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, अपने प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। अपने प्यार में जो है ना, कहते हैं ना कि अपने प्यार को पाना है मुझे, एंड मैं उसे पा कर के ही रहूँगा। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप के साथ, मैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ बहुत कुछ बैलेंस कर चुका हूँ, बहुत बैलेंस कर लिया है मैंने। अब नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि अब जो है ना, जो भी है, जो भी परेशानी है, मैं उसको डील कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं, ऐसे अकेलेपन को फील नहीं करूँगा। मुझे ये अकेलापन मुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनके जो पर्सन, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो देखिए कार्ड्स तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा था, बट वो अंदर चला गया, आना होगा तो फिर आएगा। ओके, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप्स। ओके, क्या कह रहे थे वो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। सो ये जो पर्सन है क्या कह रहे थे, आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने जिनसे भी जो है बातें करी हैं, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि यार तू कन्फ्यूज़न में क्यों है, तेरे सामने क्रॉस रोड ज़रूर है, लेकिन तुझे कन्फ्यूज़न किस बात का है, क्यों है कन्फ्यूज़न। जब तुझे पता है कि तुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है, या तुझे उसके साथ ही जो भी करना है वो करना है, तो तुझे कन्फ्यूज़न किस बात की हो रही है, किस बात की। मुझे नहीं लगता कि तुझे इस तरीके से कंफ्यूज होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तू इस तरीके से जो है तुझे फील करना चाहिए, तुझे अकेलेपन में फील करना चाहिए या खालीपन में फील करना चाहिए। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि तू जो है ना बेस्ट है, तू जो है बेस्ट है। ठीक है, देख तुझे डिसीज़न लेना है, और जो भी डिसीज़न ले तो क्लियर तरीके से ले। ठीक है, ना इधर का सोच ना उधर का सोच, तेरा दिल क्या कहता है वो तू डिसीज़न ले। ठीक है, फैमिली का के बारे में सोचेगा तो फैमिली के साथ ज़िंदगी पर रहना है, उसके साथ भी ज़िंदगी पर रहना है, लेकिन फैमिली ने जिसको चूज़ किया, सोच अगर वो टॉक्सिक हुई तो फिर क्या होगा, है ना। तो वो तकलीफ़, वो दर्द जो है ना नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तू नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तू अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बिजी है, अपने आप में कहीं ना कहीं तू खाली है। तू अपने आप को आगे लेके जा, ऐसी चीज़ों में तू मत डाल अपने आप को, ऐसी चीज़ों को लेकर के तू मत सोच अपने आप को। इतना ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है। अपने आप को आगे लेके जाना पड़ता है, और तू आगे लेके जा। ठीक है, इस तरीके से तू उदास रहेगा, इस तरीके से तू परेशान रहेगा, तू अपना माइंड भी जो है फ्रेश नहीं रख पाएगा। अपना माइंड, अपना दिल दिमाग पे तेरा काबू ही नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे करने से क्या फ़ायदा। ऐसे चीज़ें मत कर जिससे तुझे परेशानी हो, जिससे तुझे प्रॉब्लम हो। ऐसी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है भाई, ऐसी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। जो तू ये चीज़ें करता है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, देख ये चीज़ें होती हैं, टाइम पे होती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ें होना कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है ना कि माइंड डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, सो मैं कहूँगा कि तुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी तुझे बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तुझे आगे बढ़ना है, क्लियर सा कर कि हाँ तुझे आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे अच्छा सजेशन देने से, या मैं ये नहीं चाहता कि तू बाद में मुझे ब्लेम करे कि भाई तूने कहा था।
ऐसा करने को और मैंने किया तो ये हो गया, वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुझे जो करना है वो तू कर, सही दिशा में कर। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मुझसे जो है ये सारी कुछ चीज़ें पूछी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तुझे मैं देख रहा हूँ कि तुझे जो है ना जो दिखा रहा है वो अंदर से तू है नहीं, या नहीं फील कर पा रहा है। तू अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, अपने आप में बहुत अकेला है, तू बहुत अकेला चल रहा है, अकेलेपन में है। क्यों इतना अकेलापन झेल रहा है भाई? इतना अपने आप को अंदर से नहीं मारते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा दुखी नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा सैड हो जाएगा तू तो कैसे चलेगा? तेरे अंदर की उदासी को देख करके मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि तू जो बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो अंदर की तेरी उदासी है उसका क्या? वो तो तुझसे बयां नहीं हो पा रहा ना, वो तो तू बयां ही नहीं कर रहा है। पता नहीं बयां करना भी चाहता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तू बयां नहीं कर पा रहा है। और ये चीज़ें मुझे बड़ा वो कर रही हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बयां तू नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? सो मैं तो कहूँगा कि देखो ये चीज़ें गड़बड़ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हो करके कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ दे रही हैं तुम्हें, बहुत दर्द दे रही हैं तुम्हें। एंड जो तुम्हें दर्द हो रहा है, जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना, ये नहीं समझ सकता कोई। ठीक है, जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, जो तुम्हें दर्द हो रहा है, ये कोई नहीं समझ सकता। ये तुम्हें खुद समझना होगा, ये तुम्हें खुद जानना होगा। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मतलब चले जाओगे या ऐसे ही कर लोगे? नहीं होता है ना, तुम्हें मैनेज करना होगा, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने दो, टाइम दो थोड़ा सा खुद को भी, थोड़ा सा सिचुएशन को भी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अच्छा टाइम आएगा, बहुत जल्दी अच्छा टाइम आएगा, जब तुम और तुम्हारे जो पार्टनर है वो साथ में होंगे। ठीक है, ये एक साइकिल है जो कि कंप्लीट होगा, तुम्हारा साइकिल कंप्लीट होने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अब तुम्हारे कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट तो आएगी ही आएगी। कोई तुम्हारा कनेक्शन रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा कनेक्शन इस तरीके से वीक नहीं कर सकता। किसी भी तरीके का कितना भी ऑब्स्टिकल्स आए, ठीक है, तुम उसको फेस कर लोगे। मुझे ये पता है, ये मुझे पता है कि तुम उस चीज़ को फेस कर लोगे, तुम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें आगे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें ये नहीं करना है या वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक है, सो तुम टेंशन नहीं लो, जो भी चीज़ें हैं ना वो तुम्हारे अपने दिल में है। एंड तुम दिल से करोगे, जो भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो वो चीज़ें जो है ना तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपके कार्ड्स की। एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या चाहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना, या आप अपना मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके जीवन के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, आपके हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशन के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।